नाज़रीन, तबीयत साथ नहीं दी हुई थी, कोई 3-4 दिन से बेड पे था। मेडिसिन भी नहीं खाता हूँ, लेकिन आज मुझे इंजेक्शन लगवा के तो उठ के बैठना पड़ा, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी जो करना बहुत ज़रूरी थी। हुकूमत ने जो शहबाज गिल के साथ किया, खान ने अपने इंटरव्यू में वो बात बताई कि उसको जेल में टॉर्चर किया गया। अभी ये नून लीग बयानिया बनाएगी कि वो झूठ बोला, जेल में नहीं किया गया जी, इनके वज़ीर दाखिला ने पंजाब के ने कह दी जेल में नहीं किया गया। असल में खान ने तो पुलिस मैटर नहीं देखे, उसका तो ज़िंदगी भर चलानी कभी नहीं हुआ, उसको क्या पता थाने में क्या है। उसके लिए जेल, थाना और तफ्तीशें, उसको इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन उसको टॉर्चर का पता चल गया। बेसिक डॉक्टर पे टॉर्चर थाने में किया गया जब उसे अरेस्ट करके लेके गए। कन्फर्म होगी वो बात तो जब, और वही खान को पता चली कि जब वो हिरासत में था तो उसे टॉर्चर किया गया, तो उसके लिए वो जेल में ही है। तो वो खान ने कह दिया कि वो जेल में उस पर टॉर्चर किया गया, बेसिकली वो थाने में किया गया। ठीक हो गया जी, ये चीज़ें क्लियर हुई। लेकिन इन्होंने जो गंद मारना था मार दिया। पहले व्लॉग में मैं बता चुका हूँ कि गिलों का पुत्र है, बर्दाश्त कर जाएगा, इनसे नहीं होगा। इसलिए मैंने सब कुछ खाया पिया है, इनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सारी बर्फ अमेरिका में रह के यहाँ पे पढ़ा, वहाँ जाके नौकरी की, मुल्क के लिए वापस आया, अभी भी जाके लेक्चर देता है, पढ़ाता भी है वहाँ पे, अपनी नौकरी कर रहा है, साथ मुल्क के लिए जो कर सकता है वो भी कर रहा है। इनकी तरह नहीं है कि इधर से लूट के बाहर जाके बेटे बैठ के वो नवाज शरीफ के गोंगलू दोनों, और उसने कह दिया कि वो तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। और नवाज शरीफ यहाँ पे वो, जैसा हम अक्सर गाँव में देखते हैं, कई दफ़ा गीदड़ पकड़ लेते हैं ना ज़िम्मेदार, वो गीदड़ को चार पड़ती है, वो मर जाता है, मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। जैसे ही थोड़ा सा छोड़ते उठ के भाग जाता है। वो सेम एज वो इनका वो शेरनुमा गीदड़ जिसको शेर साबित करने की कोशिश करती, जैसे वो भागा, ये नहीं जाएगा। गिलाना तो हमें डर लिसा कोई नहीं, बर्दाश्त कर गया, इनसे नहीं होगा। मैं एडवांस में बता रहा हूँ। अता तावड़ उसकी 2 दिन में चीखें निकल गई, सारे लाहौर छोड़ के तमाम भाग चुके हैं, कुछ बाहर निकल गए। कोई अगर पंजाब में छुपे हैं तो अपने मोबाइल बंद है। मोबाइल इन नून लीग के चमचे कड़छों के सिर्फ उनके चल रहे हैं जो इस्लामाबाद जाके छुप के बैठे हैं कि इधर पकड़े ना जाए। वो चौड़ा होकर फिर रहा था, उसको टेंशन नहीं थी, उसमें इतनी दलेरी थी, और इनके पालतुओं में इतनी दलेरी नहीं है। अता तावड़ उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल, प्रोटेक्टिव बेल ले ली ताकि बच जाऊँ, वापस आएगा जेल जाना ही पड़ेगा। और इनकी सकत नहीं है कि सब कुछ बर्दाश्त करें। इनको इससे वो एक बेगुनाह जिसने किया उस पर एलिगेशन लग गया। लेकिन ये 2 दिन पुराना आपको बता दो, बहुत पुरानी तो इनके बयानात हैं ही। 14 अगस्त को बॉर्डर पे पाकिस्तान के जवान शहीद होते हैं। मोहसिन तावड़ जो कि हुकूमत में बैठा हुआ है, इनका अलाय है, मोहसिन तावड़ बयान दे रहा है कि फ़ौज सब कुछ जानबूझ के कर रही है, ये फ़ौज लोगों को मार रही है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इनको ये फिक्र नहीं कि इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, क्योंकि वो फ़ौज पे भौंक रहा है बाकायदा, कोई पूछने वाला नहीं है उसे, किसी ने नहीं, ना फ़ौज, बाकायदा फ़ौज ने भी नहीं किया। इट मीन्स के ये अंदर खाते खिचड़ी पक रही है जो भी ऊपर बैठे हैं। अगर डॉक्टर के साथ ये सब कुछ होता रहा, 2-4 दिन में समझ आ जाएगा, बाहर आएगा, डिटेल बताएगा कि क्या हुआ उसके साथ, और अगर वाकईतन उसके साथ ये सब कुछ हुआ है तो फिर डिटेल में शेयर करनी शुरू करूँगा इस ख़ानदान की, जो कि अभी तक मैं पहले एक दफ़ा कह चुका था कि मैं कभी बोलूँगा, लेकिन फिर वो बात कभी पे नहीं जाएगी, फिर अभी पे आ जाएगी। तभी जब ये अब उसने मुँह खोला तभी बोल दूँगा। जे 24 का नहीं आना, ये सब कुछ भुगत गया तो कंजवा के बालों तो कपड़ा नहीं होता। इन्होंने नवाज शरीफ का गंद बचपन से लेके जो अब तक का, जो आपकी नज़र में नहीं आया, जो जिनकी नज़र में आया आगे शिफ्ट नहीं, भूल गया। मरियम नवाज़ का, कैप्टन सफदर का झूठा बयानिया जो आज तक आपको बताया गया, ठीक है, ये सारा कुछ मैं डिस्क्लोज करूँगा। तो वो पंजाबी की कहावत है, सौकड़ दे सुहागन कही कर दे बाबा एको जई। अगर हमारे वाला बर्दाश्त करेगा साफ सुथरा, तो इनका गंदा बर्दाश्त क्यों नहीं करेगा, उसको इनका गंद तो फिर खोल के सामने आएगा। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। इन्होंने कोशिश अपनी पूरी की टका के बेल उसकी कैंसिल करवाने की, वो बेल सॉरी कह दिया, उसका जो जुडिशल हुआ उसको उधर से कैंसिल करवाने का, ताकि उसको दोबारा से मिल सके, रिमांड इनको मिल सके। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कह दिया रिमांड नहीं बनता है, क्योंकि वो लैंडलाइन पे बात हुई, तो उस पर लैंडलाइन से उन्होंने क्या रिकवर करना है, उसका मोबाइल चाहिए, मोबाइल से बात नहीं हुई थी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट इन्होंने सेशन जज को कहा, सेशन ने कह दिया कि मैं सुन नहीं सकता हूँ,
सेशन ने जवाब दे दिया, उसे भी पता था कुछ नहीं कर सकेगा। बात हाई कोर्ट में चली गई, हाई कोर्ट ने वापस सेशन को भेज दिया। सॉरी, तबीयत साथ नहीं दे रही। आपको पहले एक बात बता चुका था कि सारी ड्रामेबाजी है, फेक सारे केसेस बनेंगे। जजेस को पता फेक है, जजेस इनका सांस नहीं उस पर निकलवा सकते, सिर्फ लिंगर ऑन किए जाएंगे ताकि उस पर प्रेशर बनाए, लिंगर ऑन करेंगे। ये सब कुत्ती चोराना हर पसे रही है, ये मैं आपको बाकायदा बता चुका था, क्योंकि अब वो क्लियर है, कोई बात उस पर साबित नहीं हुई तो उसको बेल बनती थी उसकी। अब जानबूझ के इसको हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड सेशन कोर्ट ने भेजा जी, एक दिन और पड़ गया, सेशन कोर्ट के पास रिकॉर्ड एक दिन और पड़ गया। ये वही ड्रामेबाजियाँ चलेगी जो कि हमेशा से इनकी चलती रही हैं। तो कब इन्होंने जितनी करनी थी, अगर बात वो झटकी से साढ़ा गया तो बाश देना तो भी नहीं, अगर उसके साथ करेंगे तो भुगतना इनको भी पड़ेगा। इनकी ड्रामेबाजियाँ हमेशा से कोशिश सुप्रीम को हाई कोर्ट में इन्होंने वो 8 को 7-8 जजेस, 3 हुकूमत के तगड़े, वो इवन दिस प्रोसिक्यूटर्स, उनका आई थिंक अटॉर्नी जनरल भी साथ था। अब उन्होंने दलाइल दिया, सब कुछ किया कि किसी तरह इसको जुडिशल से वापस होके रिमांड में थाने आ जाए। और मकसद सिर्फ ये था, कोई रिकवरी नहीं, मकसद क्या था, थाने आए, उस पर टॉर्चर करें, उसको थ्रेट करें, जो भी करें, उससे इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दिलवाना। अब सीन क्या है, असल वजह कि उधर से इंग्लैंड ने छतर मार दिया जी नवाज शरीफ को टका के, उनका चौका बड़ी टेढ़ फोड़ी से निकले तो। अब वो इन्होंने कोशिश की अपनी सारे ड्रामेबाजियाँ जो लीगल कोशिशें कर सकते थे, करोड़ों रुपया इसको हमका लगाया, जो चोरी करके उधर से लेके गए थे सब, उन्होंने इसको वीज़े की एक्सटेंशन नहीं दी, वापस आना पड़ गया। अब पीछे इधर जो पालतू कुत्ते थे बड़े चैनलों पे बैठने वाले और छोटे पिस्ते कुत्ते वो जो सोशल मीडिया पे थे, उनके ज़ुम्मे लगा कि बयानिया बनाओ कि शेर वापस आ रहा है। वो छत्तर खा के तो निकल लगा, टक्का ना शेर रह गया। वो थर्ड क्लास बंदे के लिए बयानिया बनाओ कि शेर वापस आ रहा है, मुल्क की मोहब्बत में वापस आने लगा जी। अब मुल्क की मोहब्बत सता रही है, वो नहीं बता रही, छत्तर खाते वो नहीं दसने। अब उसको मुल्क में वापस आना है, उसके लिए सारी ड्रामेबाजी स्टार्ट। अब क्या थी कि खान के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा बना दो कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। तो ये कहेंगे अच्छा जी अब खान नाअहल हुआ तो उसको भी वापसी आने की इजाज़त दो, नहीं तो खान को अहल नहीं करेंगे, नहीं तो खान को सियासत से आउट करो। अगर वो आ भी जाता है तो खान खड़ा है तो ये सीधे जेल जाएंगे। दोनों टीमें तगड़ी हो गई हैं। खान ने भी लीगल टीम को बुला लिया कि तमाम इनके केसेस पॉइंट सब कुछ उन पर काम करो कि कानूनी तौर पे इनके साथ कैसे जंग लड़ी कि ये जेल में जाकर अपनी सजाएं काटेंगे और अपने हर जुर्म की सज़ा लेंगे। इधर से इन्होंने अपनी टीमें जो रखे हुए थे, आपके टैक्स का पैसा चोरी करके जिनको खिला रहे थे वकीलों को, वो जो पालतू थे उनके ज़िम्मे लगा दी कि बस जो भी है कोई पॉइंट निकालो को कैसे आ सकता है, कैसे यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, जेल ना जाए, क्योंकि उधर से तो निकलना है। महीना डेढ़ भी नहीं बचा, 25 सितंबर को तो उन्होंने उठा के से बाहर मारना है। वो जैसे मरा हुआ चूहा उठा के घर में से बाहर फेंकते हैं ना, इस इंग्लैंड ने उठा के से बाहर फेंक देना है। अब उसके लिए सारी कोशिश, नए नए ड्रामेबाजियाँ, अब उसको लीडर शो करना। अब ये मरियम ने जो ड्रामा किया, अब एक और समझे, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, ये ड्रामा है सारा, इस ड्रामे को समझे। अब कीमत बढ़ाएंगे। मरियम नवाज़ ने कह दिया मियाँ साहब को बड़ा दुख है जी, वो मीटिंग से उठ के चले गए। वो मीटिंग में बैठा कैसे था? एक मुजरम, सज़ा याफ्ता, मुल्क से भागा हुआ, अदालतों का इख्तियारी, सब कुछ, पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई भी फैसला करिए, वो मीटिंग में कैसे बैठा है? जिससा शहबाज शरीफ तुर्की गया तो उसका इश्तिहारी बेटा आके साथ बैठा हुआ था। ये ड्रामेबाजी इस कौम के साथ हो रही है, इस मुल्क के साथ हो रही है। वो बैठा कैसे था? उसको किसने बैठा लिया? पार्टी मीटिंग से। अब वो मुजरम, अगर पार्टी को, तो मुजरमों की पार्टी को मुजरम नहीं लीड करने, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो कैसे फैसले कर रहा है इस मुल्क के मुस्तकबिल के, जो कि मुजरम है और जिस पे इल्ज़ाम लगा दिया वो भी झूठा, वो जेल में धक्के खा रहा है, उस पर टॉर्चर हो रहा है। ये चीज़ें सोचने वाली हैं। अब मरियम बयानिया क्या बनाई, 2 दिन पेट्रोल की कीमत उठाएंगे। मियाँ साहब ने प्रेशर बढ़ा दिया जी कि इस कौम पे जुल्म है, फलां है, पूरी दुनिया में कीमतें कम हो रही है, पाकिस्तान में बढ़ाई गई हैं सिर्फ अपने इस ड्रामे के लिए, फिर कीमत को कम किया जाएगा। ये पता नहीं वो 90 की दहाई समझते कि जैसे वो पीली टैक्सी वाला, बेंजीन की गंदी तस्वीरों वाला शोशा चलाएगा खा और हर चल जाएगा। खान ने इस कौम को शऊर दे दिया है, ये ड्रामेबाजियाँ अब इनकी नहीं चलनी। अग्रेसिवनेस में आज शायद ज़्यादा तेज़ भी बोल रहा हूँ, कुछ अगर किसी को बात की ना समझे तो स्लो करके सुन ले। तो वो ड्रामेबाजी करने के लिए अब इसमें दूसरा स्टेप क्या है इस ड्रामेबाजी का, कि सारा बोझ मिफ्ता इस्माइल पे डाला जाए कि मिफ्ता ने नहीं किया, मिफ्ता नहीं किया। और
असाक डार के लिए अपने दूसरे इश्तियावी के लिए रास्ता बनाया जाए, उसको पाकिस्तान वापस लाके लॉन्च किया जाए। ये दूसरी गेम है, इसका इम्पैक्ट दूसरा। अब अगर 2 दिन बाद सस्ता कर देंगे, पहले बढ़ाएंगे, 2 दिन बाद सस्ता करेंगे, फिर नावे मारेंगे कि अब ये कर दिया, वो इस कौम की खातर फलां किया, ये कौम को पहले से इन्फॉर्म करने लगा कि जो इन्होंने ड्रामा करना है, ठीक हो। और ये सारी बेस उस इश्तियावी के लिए, भगौड़े के लिए, जो जिसको इंग्लैंड मवे चूहे की तरह उठा के बाहर फेंकने लगा, उसके लिए की जा रही है, और कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। सोशल मीडिया पर आपने 2 दिन पहले देख लिया होगा कि वो सारे इनके वो पिस्ते थे, सोशल मीडिया के जितने भी, वो पिस्ते सारे एक ही बात पे लगे हुए थे, पेट्रोल सस्ता करने का, कौम के दुख में फलां फलां, बाद में बढ़ गया। अब बढ़ा है तो अब उनको नहीं समझ आ रहा बयानिया क्या बनाना है। मरियम नवाज़ ने अगला बयान दी, मियाँ साहब को बड़ा दुख हुआ जी, मियाँ साहब उठ के चले गए जी, फलां जी, अब उसको कम करेंगे। ऐसे कौम बेवकूफ़ नहीं बनेगी। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ किया क्या जा रहा है। एंड पे एक ही बात मरीम नवाज़ के लिए भी कह दूंगा, जो हमेशा कहता हूँ कि खोता पटवारियों ने खाया है, सारी कौम ने नहीं खाया। इस कौम को बेवकूफ़ ना समझे, ना ये इतनी आसानी से बनेगी। अभी थोड़ा सा सांस ले लूँ, तो वीडियो एक और मैं बनाऊँगा। वो स्टेमिना बेड पे लेटने से, बीमारी से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सब दोस्त भाई दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।